हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास की ये तीसरी क्लास है जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 के अब तक 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये 3 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिसने भी हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के उन क्लासों को जरूर देखें, फिर आप इस क्लास को देखें, क्योंकि तब आप उस क्लास को देख लेंगे तो ये क्लास आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। तो जिसने भी मेरी पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है, पहले उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद मेरी आप ये वीडियो देखें। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। तो हम यहां पर पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो त्रिभुज हमने बनाया एक, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक। और इसमें क्या है कि जो कोण बी है वो कैसा है? समकोण है, यानी कि ये जो होगा वो कैसा होगा? समकोण। ये ए है, ये बी है और ये कैसा है? सी है। ठीक है, बात आगे कह रहे हैं यदि tan a बराबर 1/√3 हो, यानी कि tan a का मान आपको दे दिया कि tan a बराबर क्या दे रखा है? tan a बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो हमें मान निकालना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें मान निकालना है किसका? sin a इंटू cos c। पहला क्या सवाल दे रखा है हमें? sin a इंटू cos c और प्लस cos a इंटू sin c। इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, त्रिभुज हमें ये दे रखा है और tan a का मान हमें 1/√3 दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो करने के लिए सबसे पहले हमें sin a की वैल्यू पता होनी चाहिए और sin c की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos c की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये दे रखे हैं कि जो tan दे रखा है, tan a जो है वो कितना दे रखा है? 1/√3 दे रखा है। तो 1/√3 जो है ये क्या है? 1 इसमें क्या है और √3 इसमें क्या है? ये कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है LAL। कौन सी वाली है? LAL, और यहां बताई थी मैंने KA। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब यहां पर tan की बात कर रहे हैं हम। किसकी? tan की। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये sin की वैल्यू होती है, cos की, और ये tan की। तो tan क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब मिल गया और ये क्या मिल गया? आधार मिल गया। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नहीं है तो कर्ण नहीं है। क्या नहीं है? कर्ण। देखो हमारे पास क्या मिल गया भाई? हमारे पास tan a। तो देखो tan a इधर से देखेंगे। अब tan a ये है हमारा, तो इसका जो tan a का लंब होगा वो ये होगा BC। तो यानी कि हमें BC दे रखा है। BC कितना? 1। ठीक है,
और आधार कितना होगा इसका, √3 होगा। हमें निकालना क्या है, कर्ण हमें निकालना है। और इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है ये क्या होती है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम। मैं से यहाँ लगा लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, क्या होती है ये, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमें कर्ण तो निकालना है, तो k² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आधार कितना है, आधार है हमारा, अगर हम कोई से भी आधार मान सकते हैं, 1 को मान लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर और लंब मान लीजिए √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटाएंगे, इसको पर रूट आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गया हमारा 3 आ गया निकल कर दोस्तों, कितना आ गया 3, सॉरी k आ गया हमारा 2, 2 दूनी 4। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर साइन a की वैल्यू निकालनी है, cos c की निकालनी है, cos a की और साइन c की वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सभी की वैल्यू। सबसे पहले साइन a की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, साइन a की वैल्यू। साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के। तो साइन a इधर से देखेंगे हम, तो इसका जो लंब है उसके सामने वाला है, तो लंब तो मिल गया 1 और कर्ण कितना है, कर्ण है 2। तो साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने एक सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर साइन a नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन a। साइन a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है cos c। क्या निकालना है, cos c। cos किसके बराबर होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण के, तो cos c हम इधर से देखेंगे। अब cos c क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार तो 1 है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाला तो लंब होता है, ये क्या है 1, ये हमारा आधार हो गया। कर्ण कितना है 2। ठीक है, तो cos c हो गया 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, cos a की वैल्यू निकालनी है। तो cos a बराबर क्या होता है, तो cos a इधर से देखेंगे हम। ठीक है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 है। ठीक है, और कर्ण चेंज नहीं होता, तो कर्ण वही रहेगा आपका 2। अब क्या की वैल्यू निकालनी है, साइन c की वैल्यू निकालनी है, साइन c। तो साइन भी किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो साइन c हम इधर से देखेंगे, साइन c इधर से देखना है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका जो लंब है वो √3 है। ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है 2। ठीक है, तो यहां पर सारी वैल्यू हमारे निकल करके आ गई। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, साइन a की वैल्यू आ गई, cos c की आ गई, cos a की आ गई, साइन c की आ गई। अब देखिए यहां पर हमने पाइथागोरस लगा करके k का कर्ण निकाला था, यहां पर हमने क्या निकाल लिया, साइन a cos c cos a साइन c की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस सवाल को यहां सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है साइन a, तो साइन a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, और cos c काय में है, इसके गुणा में है, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। cos c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो यहाँ भी हमने 1/2 रख दिया। ठीक है, cos a की वैल्यू कितनी आ गई, cos a की वैल्यू आ गई आपके √3/2 और ये भी गुणा में है। ठीक है, साइन c की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की कम 1/2 दूनी 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 प्लस √3 की गुणा √3 से, 3 तिया 9 और 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 में से एक एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, 1 और 3 4, 4 की कम 4, आंसर कितना आ गया 1। सभी को समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। यहां हमें tan a का मान दे रखा था,
हमने यहां से कड़ निकाल लिया। कड़ निकालने के बाद में आपको साइन ए कोस सी निकालने के बाद में आपने इसका मान रख देंगे यहां पर, इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप नोट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q जो है समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसमें जो त्रिभुज में एक जो समकोण है वो Q है, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो Q बनेगा। तो हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, और वो त्रिभुज की रचना हम करते हैं। देखिए हमने एक क्या बनाया, ये त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये क्या है P Q, और ये क्या है R। ठीक है, ये देख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है। तो हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये त्रिभुज है, और इसमें ये क्या है P है, ये Q है, और ये R है। ठीक है, क्योंकि Q जो कह रहा था वो Q को समकोण कह रहा था, इसलिए हम Q को यहां रखेंगे, तो Q क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 है, यानी कि PR प्लस QR बराबर 25 है। ठीक है, और PQ बराबर 5, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। किस किस का, हमें निकालना है साइन P का मान, कोस P का मान और टेन P का मान। ये चीज हमें यहां पर निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ल का स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, कर्ल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ल जो है इसमें, कर्ल क्या है, वो है PR, तो हमने यहां ले लिया PR का होल स्क्वायर। आधार क्या है QR, तो यहां पर हमने रख दिया QR का होल स्क्वायर। लंब क्या है PQ, तो यहां रख दिया हमने PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। अब देखिए हमें PQ तो दे रखा है कितना, 5, तो हमने यहां रख देंगे 5 और 5 का कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है, देखो यहां पर PR हमें दे रखा है, यानी कि PR का होल स्क्वायर है और QR, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, PR की, और PR की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। क्या दे रखा था, PR प्लस QR बराबर 25, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं PR बराबर 25 और QR प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो PR की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 माइनस QR। तो PR की जगह क्या रखना है हमें, 25 माइनस QR रख देंगे। क्या रखेंगे यहां पर, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि यहां से हमें दो चीजें सेम मिल गई, क्यू आर क्यू आर। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 दूनी 50, 50 मल्टीप्लाई क्यू आर से करेंगे तो 50 क्यू आर हो गया। यहाँ क्या हो बचा हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या रहे आपके 25, ठीक है। क्यू आर से क्यू आर कट हो गया, ये प्लस प्लस के थे। अब यहाँ पर 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, ये प्लस का है उधर उठकर आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस के 50 क्यू आर है, इधर जाएंगे तो प्लस के क्यू आर हो जाएंगे। 625 में से 25 को माइनस करेंगे 600 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 50 क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 600 के बटे में किसको ले जाएंगे, इस 50 को लेकर जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 की कम 5, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि क्यू आर कितना आ गया आपका, क्यू आर आ गया 12। क्यू आर कितना आ गया 12, यानी कि ये आ गया आपका 12 क्यू आर। पी क्यू कितना दे रखा था, पी क्यू दे रखा था आपको 5, ठीक है। बात अब बताइए कि पी आर कितना होगा। तो पी आर कैसे निकालेंगे भाई, पी आर और क्यू आर 25 दे रखा था, तो अगर यहां से हमारा क्यू आर 12 आ गया तो पी आर कितना होगा 13 होगा ना, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना दे रखा था 25 दे रखा था। क्लियर बात। तो कड़ आ गया हमारा 13 और क्यू आर आ गया 12 और पी क्यू पहले से ही दे रखा था 5। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी थी साइन पी की, तो यहां लिख देंगे साइन पी, क्या लिख देंगे साइन पी। साइन पी किसके बराबर होता है, साइन पी, अब मैंने आपको क्या बताया ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है एल ए एल, ठीक है, के ए, ठीक है, लंब बटे कड़, क्या होता है लंब बटे कड़। तो साइन पी, तो साइन पी का यहां से देखेंगे हम, ठीक है, ध्यान में रखना साइन पी का कहां से देखना है, यहां से। तो साइन पी का यहां से देखेंगे तो यहां इस साइन पी का जो लंब होगा वो 12 होगा, तो साइन पी का जो लंब होगा वो होगा 12। कड़ तो सबका सेम रहता है, कड़ चेंज नहीं होता, तो साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। अब किसकी निकालनी है हमें, कोस पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोस पी कैसे निकालेंगे, कोस पी निकालने के लिए कोस पी क्या होता है भाई, आधार बटे कड़। तो कोस पी भी इधर से देखेंगे, इसका आधार जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये तो लंब है इसका सामने वाला, इसका आधार जो होगा 5, ठीक है, और कड़ सबका सेम रहता है, तो 5 बटे क्या आ गया 13 निकल कर आ गया। दूसरी बात, अब क्या निकालना है टेन पी, तो यहां से क्या लिखेंगे टेन पी बराबर, टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो टेन पी आएगा, लंब क्या है हमारा 12 है, ठीक है, आधार कितना है 5, तो 5/12। ये हमारे तीनों के मान निकल कर आ गए, साइन पी का मान निकल कर आ गया, कोस पी का मान निकल कर आ गया, टेन पी का मान निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखिए जो अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बस हमें क्या करना है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें सत्य और असत्य बताना है इसमें। चलिए पहले मैं क्या करता हूं, इन सबको नोट कर देता हूं, ठीक है, और नोट करने के बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, जो कि इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कल जो हमारी क्लास होगी, कल वाली क्लास में हम 8.2 डिस्कस करेंगे। कौन सा 8.2, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन मतलब जो सत्य असत्य थे वो आपके सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। ये 5 सत्य असत्य हैं जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन से ये, जिसमें हमें सत्य असत्य बताने, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं सत्य है या असत्य। पहला क्वेश्चन क्या कहता है
कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि जो tan का मान होगा, अब a यहाँ पर कोई कोण हो सकता है, तो ये कह रहा है कि tan a का जो मान होगा वो सदैव 1 से कम होगा, नहीं, tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम नहीं होता, वो 1 के बराबर होता है लेकिन 1 से कम नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि tan 45, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि tan 45 की वैल्यू बताइए, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 से कम कैसे हो गया, 1 से कम तो हुआ नहीं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी कि बराबर हो सकता है लेकिन उसके कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सर सदैव 1 से कम होता है, नहीं, 1 के बराबर भी होता है, तो इसलिए ये बात इनकी गलत है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये इसका क्या आ जाएगा, असत्य, यानी कि पहला बात क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा असत्य बात है इनकी ये, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये कह रहे हैं कोण a के लिए किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर कोई कोण हो a हो, ठीक है, और उसका मान, वो तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, कि वो a के ऊपर निर्भर करेगा कि a क्या है, a कोई सी वैल्यू हो सकती है, 60 हो सकती है, 65 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, ठीक है। तो ये बात इनकी सही है, यानी कि सत्य है ये बात, ठीक है। आगे अब दूसरी बात क्या कह रही है, कि दूसरा कहते हैं कि cos a कोण के, क्या चीज, cos a कोण के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप थे। तो यानी कि संक्षिप्त रूप क्या होता है, देखो अब तक जितने भी मैंने आपको 6 अनुपात बताए हैं, साइन, cos, tan, cosec और cot, तो ये जो है वो पूरे यानी कि फुल फॉर्म नहीं है ये पूरी इनकी। जैसे मैं आपके सामने साइन को लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, साइन को SIN, ये तो लिखता हूं, तो ये साइन का संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं इसे पूरा सही से लिखूं तो ये होगा SINE, ये होता है पूरा साइन, ठीक है। नहीं, इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि cos a जो होता है वो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है, नहीं, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक, लेकिन कोस किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोस होता है कोसिन का, किसका होता है, कोसिन का, लेकिन ये कोसेकेंड का बता रहे हैं, नहीं, तो ये बात इनकी गलत हो गई, क्या हो गया, ये असत्य हो जाएगा, ये भी, ठीक है, ये बात कैसे हो जाएगी, असत्य, ठीक है। बात तीसरा कंप्लीट हुआ। आगे ये कह रहे हैं कोट ए दे रखा है, जैसे हमने मान लिया कोट ए, तो ये कह रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट ए जो होता है वो कोट और ए का गुणनफल होता है। जैसे हमने दो चीजें लिख दी, मैंने यहाँ पर लिखा ए बी, तो मैं आपसे कहूंगा क्या ए बी गुणनफल में है, आप कहेंगे हाँ ए बी गुणनफल में है, इन दोनों की आपस में गुणा हो रही है क्योंकि साथ में लिखे हुए। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि कोट, क्या चीज कह रहे हैं कि कोट, जो हमने कोट ए लिख दिया, तो ये कोट और ए आपस में गुणा में होते, नहीं, ये आपस में गुणा में नहीं होते। ये ध्यान में रखना, कोट तो एक अनुपात है जो सिर्फ कोण की पहचान कराता है कि ये किसके बराबर हो सकता है, इसलिए ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होते, ये सिर्फ एक अनुपात है और ये इसका क्या है, कोण है। तो कोट ए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो दोनों का गुणनफल नहीं है, ये भी बात कैसी है, असत्य बात, ठीक है। बात अब आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, सत्य बात है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर कह रहा था कि कोण ए के लिए किसी के मान के लिए sec a बराबर 12/5, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए, कोई भी कोण हो सकता है थीटा, तो उसके लिए मान हो सकता है 4/3, ठीक है। तो ये बात इनकी सत्य है। इसी के साथ में जो 8.1 है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो 8.2 डिस्कस करेंगे, और 8.2 करने के लिए पहले मैंने आपको जो 8.1 स्टार्ट कराई थी, उस स्टार्ट कराने से पहले भी मैंने आपको बेसिक समझाया था, तो इसमें भी हमें वही करना है। 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक समझना है, फिर हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो मुझे जहां तक हो सकेगा पहले मैं 8.2 का बेस समझाऊंगा, और बेस समझाने के बाद में फिर आपको मैं 8.2 लेकर के चलूंगा। जैसे इसमें हमने 8.1 में सिर्फ एक ही टेबल का प्रयोग करा, और वो टेबल कौन सी थी, जिसकी मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, LAL और KKA, ये वाली टेबल इसमें पूरे में काम कर गई।
लंब आधार कण, लंब आधार कण पूरे उसमें यही था, ठीक है। 8.1 में पूरे उसमें यही भरा पड़ा था, ठीक है। तो एक टेबल हमने समझी और पूरा क्वेश्चन उसमें हमने कर लिया। अगली जो 8.2 होगी, तो 8.2 में करने से पहले हम उसका बेसिक समझेंगे और समझेंगे कि उसमें कौन सी टेबल प्रयोग होने वाली है। जो टेबल प्रयोग होगी हम उसे बेसिक के माध्यम से समझ लेंगे, फिर हम 8.2 अपनी स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।